नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्ट स्टोरी में। आज की कहानी आपको एक ऐसे लक्ष्य की यात्रा पर लेकर जाएगी जो जीवन की सच्ची राहों को छूता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले अमन से। अमन एक साधारण युवक था जिसकी आंखों में कुछ बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसके जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। वह रोज अपनी दिनचर्या में खोया रहता, सोचता कि आखिर जीवन का असली मतलब क्या है, किस दिशा में चलना चाहिए। एक सवाल जो उसके मन में गहरे उतरता जा रहा था। एक दिन अमन एक बूढ़े साधु से मिला जो गांव के पास की नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। साधु के चेहरे पर एक गहरी शांति थी जो अमन को अजीब तरह से आकर्षित कर रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल के खालीपन को पहचान लिया हो। वह साधु के पास जाकर बैठ गया और पूछा, बाबा, क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य पाया है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन का लक्ष्य खोजना आसान नहीं होता। ये एक ऐसी यात्रा है जो अपने अंदर से शुरू होती है। अमन को कुछ समझ नहीं आया, पर वह बाबा की बातों में एक अनोखा आकर्षण महसूस कर रहा था। बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बंजारे की कहानी है, बाबा ने कहा। वह बंजारा दिन रात अनजान रास्तों पर चलता, पर उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसका जीवन बिना दिशा का था, मानो एक पतंग हो जो बिना किसी धागे के उड़ रही हो। एक दिन उसे एक सुनसान रास्ते पर एक बूढ़े माली ने रोका। माली ने पूछा, अहे बंजारे, किसकी तलाश में यहाँ आया है? बंजारे ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मैं बस चल रहा हूं, शायद कोई रास्ता मिले, कोई मकसद दिखे। माली ने उसे एक पौधा दिया और कहा, तू इसे लगा दे और देख, इस पौधे के बढ़ने के साथ ही तेरी राह भी स्पष्ट हो जाएगी। बंजारे ने वह पौधा लगाया और धीरे धीरे उसकी देखभाल करने लगा। जैसे जैसे पौधा बढ़ता गया, वैसे वैसे बंजारे का दिल भी संतुष्टि से भरने लगा। उसके अंदर की खालीपन का एक हिस्सा अब इस पौधे के साथ जोड़ गया था। वह हर दिन उसे पानी देता, उसे सूरज की रोशनी में ले जाता, और जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होता गया, वैसे वैसे बंजारे के दिल में एक उद्देश्य की भावना जागने लगी। उसे एक नई खुशी का अनुभव होने लगा। उसके दिल में अब एक लक्ष्य था, इस पौधे को एक मजबूत वृक्ष बनाना। बाबा ने कहानी समाप्त की और अमन से कहा, अरे पुत्र, जीवन में हमारा लक्ष्य वही बन जाता है जिसे हम दिल से सींचते हैं। जिस तरह बंजारे ने पौधे को अपनाया, उसी तरह अपने अंदर के खालीपन को किसी नेक उद्देश्य से भरने की जरूरत होती है। अमन अब समझने लगा था कि जीवन का लक्ष्य कहीं बाहर नहीं था। उसे खुद को जानना था, खुद को खोजना था। उसका जीवन एक पौधे की तरह था, जिसे वह अपने कर्म और विचारों से सींच सकता था, एक मजबूत वृक्ष बना सकता था। अगले दिन से अमन ने अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा। हर दिन एक नई रोशनी से भरा होता, हर काम में उसे एक सुख का अनुभव होता। उसे समझ में आने लगा था कि जीवन का असली लक्ष्य सेवा, प्रेम और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटना है। उसे अब महसूस होने लगा कि जीवन का लक्ष्य दूसरों के जीवन में रोशनी भरना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन के जीवन का हर क्षण एक अर्थ से भरने लगा। उसके कर्म जैसे एक वृक्ष की शाखाएं फैलाने लगे। उसकी जिंदगी अब खाली नहीं रही। गांव के लोग उसे आदर से देखने लगे, और अमन को वह सच्ची खुशी महसूस होने लगी जो सिर्फ दूसरों की भलाई में मिलती है। मित्रों, जीवन का असली लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में वो पौधा रोपना है जो उनके जीवन को भी खुशबू और फल से भर दे। जिस तरह अमन ने अपने जीवन का उद्देश्य पाया, उसी तरह हम सब भी अपने कर्मों के माध्यम से जीवन के उस उद्देश्य को पा सकते हैं। अपने जीवन को इस तरह जीना कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी की आंखों में खुशी की चमक हो। तो चलिए, जीवन का लक्ष्य ढूंढें, एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए हो जो हमें देखता है, जो हमें महसूस करता है। जीवन का लक्ष्य किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें दूसरों की राहें भी संवरती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन के लक्ष्य की इस अनमोल यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें और इसे दूसरों के साथ भी बांटें, ताकि उनके जीवन में भी यह प्रेरणा का स्रोत बन सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहें।